अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम आप लोगों को शादो आबाद रखे। साथियों, आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही ख़ास टॉपिक पे बात करने वाला हूँ और वो टॉपिक है कर्ज़ा। यानी लोगों के सरों के ऊपर कर्ज़ा चढ़ा हुआ है और उसको अदा करते करते इंसान परेशान है, मगर वो कर्ज़ा अदा नहीं हो रहा है। दुनिया के अंदर बहुत कम लोग ऐसे पाए जाते हैं जो कि बेफ़िक्र हों, वरना तो अक्सर लोग किसी ना किसी गम में या किसी ना किसी परेशानी में ज़रूर मुब्तला हैं। लोगों ने जो है काम इतने आगे तक बढ़ा लिए कि उनके सरों पर इतना कर्ज़ा हो गया, इतना कर्ज़ा हो गया कि उसे अदा करते करते परेशान है और वो कर्ज़ा अदा नहीं हो पा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत अबू उमामा रदी अल्लाह ताला अन्हु आए और उन्होंने आकर कहा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हुज़ूर मेरे सर पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ा हो गया है और मैं उस कर्ज़े को अदा करते करते परेशान हूँ। हर चंद कोशिश कर रहा हूँ मगर मेरा जो है वो कर्ज़ा अदा नहीं हो पा रहा है। हुज़ूर मैं क्या करूँ? तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू उमामा रदी अल्लाह ताला अन्हु को एक दुआ बताई। अगर वो दुआ आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इस दुआ की बरकत से जो है कर्ज़ा अदा हो जाएगा और अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से अज़-गैब मदद होगी। तो हज़रत अबू उमामा कहते हैं कि जब मैंने वो दुआ पढ़ी तो अल्लाह तबारक व ताला के फ़ज़ल से मेरा कर्ज़ा अदा हो गया और मुझे सुकून और मुझे करार भी हासिल हुआ। यानी ये वो दुआ है कि जो इंसान को सुकून भी देती है और इंसान को करार भी देती है। और अगर इंसान के सर पर कर्ज़ा हो गया है तो इस दुआ को नमाज के बाद अगर बंदा पढ़े और इसको वजीफ़ा बना ले तो इंशाअल्लाह इस दुआ की बरकत से उस बंदे का कर्ज़ा भी बहुत जल्द अदा हो जाएगा। वो दुआ कौन सी है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू उमामा को बताई थी? आइए उस दुआ को बगौर सुन लीजिए और इसे याद कर लीजिए। वो दुआ ये है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी व अऊज़ु बिका मिन गलबतिद दैनी व क़हरिर रिजाल। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी व अऊज़ु बिका मिन गलबतिश दैनी व क़हरिर रिजाल। ये वो दुआ है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू उमामा को बताई थी। दोस्तों, अगर इस दुआ को इंसान अपना वजीफ़ा बना ले और हर नमाज के बाद इस दुआ को पढ़े तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आपका कर्ज़ा अदा हो जाएगा। तो इस दुआ को वजीफ़ा बनाइए, इस दुआ को पढ़िए और अपने अमल में लाइए इस दुआ को। आपके सर पर कैसा ही कर्ज़ा क्यों ना हो, इंशाअल्लाह इस दुआ की बरकत से आपका कर्ज़ा अदा हो जाएगा। और अगर आप बेचैन और बेकरार रहते हैं, सुकून नहीं मिलता है, तो इस दुआ को पढ़िए। इस दुआ की बरकत से इंशाअल्लाह तबारक व ताला आपको क़ल्बी सुकून भी मिलेगा, आपको करार भी मिलेगा और अल्लाह तबारक व ताला के फ़ज़ल से आपकी परेशानी भी दूर होगी। तो इस दुआ को अपना वजीफ़ा बनाइए, पढ़िए इस दुआ को, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपकी परेशानियाँ हल हो जाएंगी। आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ। इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि अगर कोई किसी वजह से परेशान है या उस पर कर्ज़ा है तो इस दुआ को अपना वजीफ़ा बनाए हर नमाज के बाद। और इस दुआ की बरकत से आप देखना ऐसी अल्लाह की रहमत होगी कि कर्ज़ा भी दूर होगा और इंशाअल्लाह आपको सुकून क़ल्बी भी हासिल होगा। आइए सुनते हैं प्यारी सी वीडियो। मैं अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। पीछे सड़क पर जो लोग टहल रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आखिरी के जो 15, 20, 25 मिनट है, मैं चाहता हूं कि आज इस प्रोग्राम को, जिस मकसद के तहत ये प्रोग्राम किया गया है, एक ऐसा वक्त है जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ एक तानाशाह पूरे हिंदुस्तान को अपनी जकड़न में कैद कर लेना चाहता है। ऐसे वक्त में पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक सूबा है जहां की मुख्यमंत्री उससे आंख मिला के कहती है कि तुम्हारी कोई भी हरकत बंगाल में नहीं चलने पाएगी। ये जलवा और ये ताकत और ये गैरत अगर कहीं मौजूद है तो वह सिर्फ और सिर्फ बंगाल में है। इसलिए उत्तर प्रदेश से एक हारा हुआ सिपाही, मैं यही कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश हार करके चंद दिनों पहले
वो किस वजह से हारे वो कारण गिनाने लग जाएं तो वो अलग अलग बात है। मैं बंगाल में खड़ा हूं, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, मैं शायर हूं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको भाषण कम सुनाऊं और थोड़ी थोड़ी शायरी भी बीच में सुनाता रहूं। बस थोड़ी सी आप सबकी शिरकत होनी चाहिए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि अपने अशकों से अपना रुमाल बचाए रखिएगा। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दे। अपने अशकों से अपना रुमाल बचाए रखिएगा। अमन मोहब्बत वाले सब आमाल बचाए रखिएगा। अमन मोहब्बत वाले सब आमाल बचाए रखिएगा। हम यूपी को बचा नहीं पाए हैं उनके चंगुल से। अगला मिसरा सच लगे तो आपकी तालियों का शोर पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए। मैं पढ़ता हूं साहब कि अमन मोहब्बत वाले सब आमाल बचाए रखिएगा। हम यूपी को बचा नहीं पाए हैं उनके चंगुल से। आप दरिंदों से अपना बंगाल बचाए रखिएगा। आप दरिंदों से अपना बंगाल बचाए रखिएगा। बहुत निशाने पर हैं आप लोग। बड़ी कोशिशें हो रही हैं आपके सूबे को सुलगाने की। कुछ टीवी चैनलों को तो बाकायदा सुपारी दे दी गई है बंगाल के नाम की। बंगाल में कहीं कुछ हो जाए, एक छोटी सी आपस में 2 भाइयों के बीच में झगड़ा भी हो जाए तो टीवी चैनलों पे आग की लपटें दिखाते हुए बताया जाता है कि जल रहा है बंगाल, सुलग रहा है बंगाल। दरअसल बंगाल नहीं सुलग रहा है, वो एंकर, न्यूज एंकर साहब जिस कुर्सी पे बैठे हैं उसमें नीचे आग लगी है, वो सुलग रही है और वो टीवी चैनलों पर नजर आता है। बंगाल तो अपनी तहजीब और अपनी इंसानियत और अपनी हिंदू मुस्लिम कौमी एकजहती के लिए जाना जाता है। पिछले दिनों इम्तिहान था आपके सूबे का, जब एक दिन में मूर्तियों का विसर्जन भी होना था और मुहर्रम का जुलूस भी निकलना था। इम्तिहान था आपके सूबे का, लेकिन सलाम है कि 100 नंबर के इस इम्तिहान में बंगाल 1000 नंबर से बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। ये पूरे हिंदुस्तान में कहीं और नहीं हो सकता, इसलिए मैं सलाम करता हूं बंगाल को कि चाहत वाले सारे मौसम साथ मनाता है बंगाल। सत्तार साहब ये कोशिश करें। मुझे आज इस प्रोग्राम में आके और इसलिए खुशी हो रही है कि मुशायरे में लोग बुलाते हैं, शायरी सुनने के लिए बुलाते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए बुलाते हैं, मनोरंजन के लिए बुलाते हैं, लेकिन सत्तार भाई ने कोशिश करी और पिछले 3-4 महीने से दादा लगातार मेरे कांटेक्ट में रहे और कोशिश करते रहे कि किस तरह से दोनों मजहबों को एकजुट करके एक प्रोग्राम में कर सकूं। मुझे लगता है कि एक बार सत्तार साहब के लिए सारे लोगों की जोरदार ताली बजनी चाहिए, उनकी कोशिश बिल्कुल कि चाहत वाले सारे मौसम साथ मनाता है बंगाल। चाहे खुशियां हो या मातम साथ मनाता है बंगाल। नफरत वालों कर देखो अपनी आंखों से, नफरत वालों कर देखो अपनी आंखों से। दुर्गा पूजा और मुहर्रम साथ मनाता है बंगाल। दुर्गा पूजा और मुहर्रम साथ मनाता है बंगाल। क्या कहने भाई। जनाब शिशिर अधिकारी साहब, सोमेंदु अधिकारी साहब, दिवेंदु अधिकारी साहब, आप यकीन करें कि मैं तो सिर्फ यह सुना करता था कि उत्तर प्रदेश में जो हमारे मुलायम सिंह जी का परिवार है उनका कुनबा बहुत बड़ा है, कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई कुछ है। लेकिन आज जब मैं शिशिर अधिकारी जी के पास बैठा था और परिचय हो रहा था, तारुफ हो रहा था, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि यहाँ पर सांसद भी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी, नगर पालिका के सर्वे सर्वा भी इतने सलीके और इतनी सादगी से आके बैठ जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कोई नेता आया। वरना हमारे यहाँ कोई सांसद जब उसे आना होता है तो पहले 15-20 राइफलें आती हैं
10-20 फॉर्च्यूनर आती है, फिर एक लश्कर आता है और तब पता चलता है कि कोई सांसद आके बैठा है। और हो भी क्यों ना, हम ऐसे सूबे में जी रहे हैं साहब जहां का मुख्यमंत्री अपने ऊपर से मुकदमे हटवाने के लिए विधेयक लेके आता है, संशोधन करता है। ऐसे दौर में जीने वाले सूबे से आया हुआ हूं मैं आपके बीच में। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, मेरी आंखों के सामने मौजूद हजारों लोगों से, कि ये